स्वागत है आरडी सर स्पेशल केमिस्ट्री ऐप में। मिलेगा आसान हिंदी में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन के साथ एचडी वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, सब कुछ एक ही ऐप में। देख लो, अगला देखो बेटा, सवाल सब उसी तरह लगेंगे। ये तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस के लिए इतने सवाल बता रहे हैं। इधर देखो, m बराबर, अब इसमें भी देख लो, के भी इसमें भी दे रहा, देख लो, तो इसका मतलब 1000 वाला लगे, है ना। बार बार ये के भी दे रहा है तो इसका मतलब के भी 1000 वाले में होता है। इधर देखो, m बराबर 1000 के बी, स्मॉल w डेल्टा टीवी और कैपिटल W। अब सुनो, ये सब मान सबसे पहले तुम्हें निकालना है। का मिल रहा है मान, ये देखो, तो जब हल करोगे तो ग्लूकोज कितना है, देखो स्मॉल W कितना है, ये 9 ग्राम ना, 9 ग्राम, 9 ग्राम है ग्लूकोज बेटा, C6H12O6। अब जब ये नाम दे देगा ग्लूकोज तो इसका मतलब है कि अणुभार इसी से निकाल आएगा। ग्लूकोज को कितने ग्राम जल में घोला गया है, 500 ग्राम। तो देखो कैपिटल W हो गया कितना, 500 ग्राम। अब ये तुम्हारा जल है, इसमें घोल दिया गया, घोलने पर क्या बन जाएगा, विलयन। इसका मतलब यम कैसे निकाले, इस ग्लूकोज से निकाले, तो यम बराबर फिर लिख लो, अभी अभी तुमने लिखा था 180, है ना। अणुभार ग्लूकोज का कितना होता है, 180। अब तो रट गया होगा ना, अभी लगाया था इसके पहले। चलो, अब क्या दे रहा है, फिर देखो ये दाब दे रहा है तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए, ठीक है। यहां देखो, इस दाब का कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तुम्हें, तब भी इतने दाब पे पढ़ा रहे हैं, समझ गए। इससे कोई लेना देना नहीं। तो यहां में क्या ये दाब प्रभाव डाल रहा है, लेकिन यह ध्यान रखो, अगर इतना दाब ना हो तो हम गिर जाएंगे इलंग विलंग, बैलेंस खत्म हुई जी मार। अगर ये दाब कम हुई जाए जितना है यहाँ पे, तो तुम चल नहीं पाओगे, बैलेंस खराब हो जाएगा। चारों तरफ से हवा से आप बंधे हुए हो, इधर भी दाब है इधर भी दाब। अगर इधर की हवा हट जाए, और इधर तो दाब मार रही है हवा, तो हम फट जाए ऐसे, इस तरफ को गिर जाएंगे। सारी बात समझ में। इस दाब का कुछ मतलब होता है, तभी तो होता है। जैसे हम यहाँ खड़े हैं, अगर ट्रेन इस जगह से गुजरी तो तुम्हें लगता है कि ट्रेन ने हमें अपनी ओर खींच लिया। उसका रीजन है कि जब वो इतनी तेज ट्रेन निकल रही है तो यहाँ की जो हवा थी, तो वो हवा को लेकर आगे चली गई। अब पीछे वाली हवा अंदर को हमें धकेल देगी, क्यों, दोनों तरफ से, इधर भी हम चिपके थे हवा से, इधर भी चिपके थे, और यहाँ की हवा हट गई तो हम आगे को झुक जाएंगे, ऐसे तो ट्रेन के अंदर चले जाएंगे। तुम्हें लगेगा, तभी तो लोग कहते हैं कि वो भूत खींच लेते हैं। अगर जैसे कोई बहुत स्पीड में तुम मोटरसाइकिल लिए जा रहे हो और बहुत स्पीड में बस इधर से निकले साइड से, तो तुम्हारा हैंडल बस की तरफ चला जाएगा। क्यों, इस तरफ भी हवा थी इस तरफ भी हवा थी, लेकिन इधर वाली हवा क्या ले गई, बस इस जगह हो गया खाली स्थान। अब मान लो जैसे आप, एक कोई लड़का यहाँ खड़ा हो, एक इधर खड़ा हो, अब हम दोनों के सहारे खड़े हैं। अब इधर से भी दबाए इधर से भी दबाए, और एक हट जाए तो हम गिरेंगे नहीं तरफ को, क्यों, वो तो दबा ही रहा है। इसी तरह की घटना होती, तो इस दाब का भी काम होता है। बस समझ में आई। और वहां पे लगता है कि भूत ने हमें खींच लिया यार, मतलब उसी तरफ को खींच लिया। ये सब मतलब समझना है यहाँ पे, ठीक है। तो इधर देखो, तो ये जो दाब है, तो ये दाब यहाँ का परमानेंट दाब है, इसलिए इस दाब पे कोई भी हम काम कर रहे हैं या विलयन बना रहे हैं, है ना। मान लीजिए ग्लूकोज, 9 ग्राम ग्लूकोज को हम 500 ग्राम जल में घोल रहे हैं, तो इतने दाब पे घोल रहे हैं, इस दाब से कोई लेना देना नहीं है हमें, ठीक है। कहता दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। क्वथनांक मतलब डेल्टा टीवी, क्वथनांक उन्नयन है ना। अब हमें ये डेल्टा टीवी चाहिए, है ना। विलयन का क्वथनांक कह रहा, ठीक है। याओ में निकारें का परी, याओ एक निकारें परी, फिर विलयन का क्वथनांक करा, तो विलयन का क्वथनांक हम निकाल लेंगे क्या,
टीबी भी निकालेंगे, ठीक है। लेकिन आंसर तो एक दे रहा, दो दे रहा, एक ही तो दे रहा है। चलो ठीक है, इसका देख लेंगे। फिर देखो, ये अब केबी सवाल में दे रहा है, क्या दे रहा है? केबी, समझ रहे हैं? केबी कितना है? 0.52 और किलोग्राम, केजी प्रति मोल भी लिख सकते हो, इसका मात्रक कोई दिक्कत नहीं, मोल इनवर्स लिखा है। अब सुनो, हमें चाहिए फिलहाल ये, और जब तक ये नहीं होगा तो ये निकलेगा नहीं। सुनो, अब इस सूत्र से पूरा आंसर नहीं निकलेगा। अब हमारा मतलब है कि जब विलयन का क्वथनांक पूछ रहा है तो ये सूत्र तुम्हें लगाना पड़ेगा, डेल्टा टीबी बराबर, क्या लिखा रहता है? विलयन का क्वथनांक, यही तो लिखते हैं, विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। ये वर्ड बेटा देखना है, क्वथनांक, ठीक है, विलायक का क्वथनांक। सुनो, विलयन के क्वथनांक को हम टीवी से रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ऐसे, है ना, और ये टीवी नाट से विलायक के क्वथनांक, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं सूत्र अपना इस तरह से, ठीक है। बात समझ में आ रही कुछ? इधर देखो, हमें ये चाहिए ये, तभी यहां लिखा है टीवी, है ना, और ये तो सवाल में है नहीं, और जब तक ये होगा नहीं तो ये निकलेगा कैसे? अभी एक सवाल ऐसा लगा चुके हो आप, है ना। तो देखो, आप पहले इस सूत्र में रख करके पहले डेल्टा टीबी निकालो। यम देखो कितना है, 60, 180, निकालो 1000। अब इधर देखो बेटा, केवी का मान कितना है? 0.52 है। अब ये हमें बताओ, स्मॉल डब्लू कितना है? 9 ग्राम। फिर देखो, डेल्टा टीवी, कैपिटल डब्लू कितना है? 500 ग्राम। अब भाई ये टीवी आगे ले आओ, डेल्टा टीवी, अब इसको लिखेंगे 1000 इंटू 0.52 इंटू 9, कितना हो जाएगा? 180 इंटू कितना? 500। कैलकुलेशन किया? सिंपल है, आ जाएगा। आ गया? कितना है बोलो? 0 पॉइंट, सही देखना, 0 आगे 0 लगाए, यानी 0.0, देखो 0.052 है ना। अब ये काय में दिया था मात्रक, कैल्विन में लिख लेते हैं, ठीक है, आंसर कैल्विन में आएगा। इधर देख लो, सुनो, इसका कैलकुलेशन अपना रफ में करना, बता चुके हैं कैसे करना है। देखो, ये संख्या आप यहां लिख ले आराम से, लेकिन यहाँ पे अगर सब हम काट पीट देंगे तो तुम कैसे समझोगे, इसलिए यहाँ पे कभी भी एग्जामिनर भी ताकि समझ सके कि कैसे सवाल लगा है। फिर देखो, ये 9 और नीचे कितना है? 80, ये है 500। सिंपल सी बात है, देखो 2, 9 दूनी 18, ये 20 बच जाएगा। अब इसका इसमें गुणा करके 20 का भाग दे देना बस, है ना, आ जाएगा ये। इधर देखो, अब यहां पे सुनो, डेल्टा टीवी का मान इस जगह रखो, बतियाओ नहीं, 0.052। फिर देखो, हमें तो ये टीवी चाहिए, क्या चाहिए? टीवी चाहिए। और तुम यहां देखो, विलायक का क्वथनांक, जल का क्वथनांक कितना लिख लें? 373 केल्विन में लिखेंगे, है ना। अब आप इस टीवी को देखो, 373.15 कर दें। आप देखो, इस टीवी को जब इस संख्या को उधर ले जाओगे तो जोड़ देना है इसमें, है ना। तो देखो टीवी बराबर कितना आ रहा है?
देखो 0.052 और प्लस 373.15 कितना आ रहा बोलो? 373.202। 73.202। अब यहाँ पे केल्विन लिख लो, है ना? तो आप ऐसे लगाओ, तो ये तो रफ रफ का रफ ना हटा दो, ठीक है? इसे सॉल्व तो करना पड़ेगा। चलो देखो, ये तो रफली का अर्थ था, इसको हटा देते हैं। अगला सवाल देखो। देखो एक अवाष्पशील पदार्थ है 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। अब ये बेंजीन में घोला गया, जल नहीं है ना, बेंजीन है, घोला गया। घोलने पर क्वथनांक में 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई, डेल्टा टीबी है। फिर कहता है बेंजीन के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक केबी चाहिए, केबी इतना है, तो पदार्थ का आणविक द्रव्यमान एम चाहिए। ये सरल तरीके से लग जाएगा, है ना? आप सुनो, अगर कहीं ये विलयन का क्वथनांक पूछता, विलयन का टीबी, तो फिर ये इसका क्वथनांक देता किसका? बेंजीन का। हमें जल का तो पता है कितना होता है, अब बेंजीन का तो पता नहीं, तो हम निकालेंगे कैसे? अगर विलयन का क्वथनांक पूछता तो अब बेंजीन का यहाँ नीचे क्वथनांक दे देता कोष्ट में। आ रही बात समझ? नहीं तो निकाल नहीं पाते। अब इसमें वो कुछ पूछ ही नहीं रहा, एम पूछ रहा है सीधे सीधे। देखो एम बराबर 1000, फिर क्या लिखेंगे? के बी स्मॉल डब्लू बटे डेल्टा टीबी, ये कैपिटल डब्लू। ये फार्मूला है, इसमें रखो, हम निकल आएगा। मान देखो क्या क्या मिल रहा है, सब मिल रहा होगा। जब आप हल करेंगे तो मान सबसे पहले निकालना सीखें बस। स्मॉल डब्लू कितना है बोलो? 2.5 ग्राम, है ना? 2.5 ग्राम। क्या चीज है? नाम नहीं दिया। देखो अब यहाँ अभी तक ग्लूकोज देता है ना, क्योंकि वो हमें पूछ रहा है, तो काहे दे नाम भाई उसका? पदार्थ दे दिया, कितने ग्राम पदार्थ है, नाम नहीं दिया। अब यहाँ पदार्थ दे दिया 2.5 ग्राम पदार्थ। अब इस पदार्थ का नाम है नहीं पता, पता होता तो हम बार नहीं निकाला था, है ना? फिर कहता 100 ग्राम बेंजीन में घोला गया, तो कैपिटल डब्लू हो गया तुम्हारा कितना है? 100 ग्राम, तो वो भी बेंजीन। अब जल नहीं है ना, बेंजीन में घोला गया, और जब घोल दिया गया तो विलयन का क्वथनांक बढ़ गया, डेल्टा टीबी हो गया। ये डेल्टा टीबी बराबर कितना है? 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर देखो मोलल उन्नयन स्थिरांक, ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पे दे क्या रहा है? मोलल उन्नयन स्थिरांक, यानी केबी दे रहा। अब इसने केबी ना लिख के मोलल कह दिया है। आ रही बात समझ? तो अब ये केबी है, ये तुम्हारा शब्दों में दे रखा उसने। अगर कहीं यहाँ पे मोलर दे देता तो फिर 100 वाला हो जाता, के हो जाता फिर, या फिर आणविक उन्नयन स्थिरांक कह देता, तब भी वही हो जाता। तो के भी दे रहा कितना? 2.67, है ना? अब पूछ क्या रहा है? एम, तो आप रख दो इसमें, कोई दिक्कत इसमें? देखो 1000 और के भी कितना है? 2.67। स्मॉल डब्लू कितना है? 2.5। सुनो, डेल्टा टीबी 0.4, कैपिटल डब्लू 100। देखो कैलकुलेशन करके बताओ। अब कैलकुलेशन भारी हो गया थोड़ा, है ना? अब चाहो तो ये 2 जीरो और 2 जीरो इसके काट दो, नीचे 2 जीरो और बढ़ा लो, ये तो समझो खत्म कर लो। ऐसा कर लेते हैं, करें? देखो ये 2 जीरो काट देते हैं, आप कैलकुलेशन करवा दें।
अब इधर देखो, ये 10 इंटू 2.67 2.25। अब इधर देखो बेटा, ये 0.4 है। अब सुनो, दशमलव के बाद दो अंक इधर है और दशमलव के बाद एक अंक इधर है, तो इधर ऊपर कितने हैं? दशमलव के बाद 3 अंक है, लेकिन दशमलव के बाद यहाँ पे एक अंक है, तो नीचे 2 जीरो बढ़ा दो, सब दशमलव खत्म कर दो। ठीक है, यहाँ पे 10 इंटू 267 इंटू 25। अब नीचे 2 जीरो बढ़ा लो, सब दशमलव खत्म हो गए। अब जब 2 जीरो बढ़ाए तो अब देखो, ये जीरो कट कर दो। अब इसका तो तुम्हें गुणा करना पड़ेगा, और चाहो तो 5 से काट सकते हो भी, है ना। ये देखो, 5 25, 5 अट्ठे 40, तो अब 5 का इसमें गुणा करा दो, है ना। 5 सत्ते 35, है ना। 5 छक्का 30 और 3 33 और 5 दूनी 10 और 3 कितना हो जाएगा? 13। 8 का भाग दे दो, है ना। क्या बार जाएगा? 18 लिखे, 8 का भाग देना, एक बार जाएगा। देखो शुरू हो गया, देख लो, अब वही आंसर आ जाएगा, 167। ठीक है, और चाहो तो ग्राम प्रति मोल लिख सकते हो उसे, मात्रक। ये बात समझ में आया? देख लो, कोशिश करो, देखो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन शुरू तो 1 से हो गया। अरे ओके, आगे चलता रहेगा तो निकटतम 66 लिख लो।